तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपना रियल टाइम चैट एप्लीकेशन ओनली रिएक्ट जेएस को यूज करके। तो हम यहाँ पे कोई भी बैकएंड यूज नहीं करेंगे, कुछ भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम केवल एक सर्विस जिसका नाम है जीगो क्लाउड, उसको यूज करके अपना रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे। और आपको इसमें केवल अगर आपको रिएक्ट आती है बिल्कुल सिंपल सी, तो भी आप इसको बना सकते हो और आराम से अपने दोस्तों को दिखा सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इस रियल टाइम चैट ऐप को बनाएंगे जीगो क्लाउड की मदद से। तो अभी यहाँ पे एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे कि जीगो क्लाउड क्या है। और जीगो क्लाउड को यूज करके हमने अभी वीडियो कॉलिंग वेबसाइट भी बनाई है, लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट भी बनाई है। और आज हम रिएक्ट और जीगो क्लाउड को यूज करके अपना रियल टाइम चैट ऐप बनाने वाले हैं। तो इसका हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं किस तरीके का है। और यूआई तो देख रहे हो कितना गजब लग रहा है। अब ये यूआई हमें जीगो क्लाउड ने नहीं दिया, ये हमने खुद ने बनाया है, ठीक है। तो आप अपना खुद का यूआई भी यहाँ पे बना सकते हो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या, हमारे पास ये दो यूजर हैं, अंकुश एंड आयुष। तो हम यहाँ पे आयुष से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे तो लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे चैट वगैरह आ रही है। अब ये हम पहले से चैट कर चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ ये चैट वगैरह यहाँ पे दिख रही है, तो दिखने दो। यहाँ पे ये हमने आयुष को ओपन कर लिया। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि एक नया ब्राउजर ओपन करते हैं, उसमें हम अंकुश को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, तो यहाँ पे हमने अपने दो यूजर, ये हमने आयुष को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंकुश को सिलेक्ट करके अंकुश को लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अंकुश दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भेज के देखते हैं इन दोनों को। तो इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये मैसेज हमारे चले जाएंगे। और यहाँ पे हम इसको लॉग इन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रियल टाइम चैट करके देखते हैं। तो आयुष अब यहाँ पे अंकुश से बात करेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो अंकुश, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो रियल टाइम में अंकुश के पास, हमारे पास ये हेलो अंकुश जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या ओपन हो गया, इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे हम हेलो अंकुश सेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे ही हमने यहाँ पे हेलो अंकुश लिखा, यहाँ पे हेलो अंकुश आ चुका है। और यहाँ पे ये कहेगा हेलो आयुष। तो जैसे ही ये अंकुश सेंड करेगा कुछ मैसेज, तो यहाँ पे रियल टाइम में यहाँ पे मैसेज अपडेट हो रहे हैं। तो देख रहे हो, इस तरीके का हम रियल टाइम चैट ऐप बनाने वाले हैं केवल रिएक्ट जेएस को यूज करके और जीगो क्लाउड को यूज करके। जीगो क्लाउड को यूज करके हम इसको एकदम सिंपल बना देंगे, आप आराम से इसको बना पाओगे। तो चलते हैं जीगो क्लाउड की वेबसाइट पे और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीगो क्लाउड। तो यहाँ पे जीगो क्लाउड की वेबसाइट पे हम चलेंगे, तो पहली लिंक पे हम करते हैं क्लिक और यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। अगर आपने पहली बार अकाउंट बना रहे हो तो आप यहाँ पे इसको साइन अप कर सकते हो। और जैसे ही आप साइन अप करोगे आपको फ्री 10,000 मिनट्स मिलेंगे, जिनको आप आराम से यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप आराम से यहाँ पे बहुत सारी चीजें बना सकते हो। यहाँ पे आपको वॉइस, वीडियो चैट, इनके लिए भी आपको एपीआईज मिलती हैं, इनको यूज करके आप इनको बना सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो और भी यहाँ पे चीजें कि वीडियो कॉलिंग के लिए आपको एचडी के मिलता है, वीडियो कॉलिंग वेबसाइट बना सकते हो जो हमने बनाई थी यूज करके, तो आपको हमारी रिएक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिर हमने यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट भी बनाई थी जीगो क्लाउड को यूज करके, वो भी आपको रिएक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम यहाँ पे इन ऐप चैट वाला सिस्टम बनाने वाले हैं, एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमने लॉग इन कर लिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं, नहीं तो आप लॉग इन साइन अप कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही आप साइन अप वगैरह कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, पर आपको ये प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। आपको क्रिएट योर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये प्रोजेक्ट मैं पहले बना चुका हूँ टेस्ट करने के लिए, तो ये दिख रहा है। अब यहाँ पे आप क्रिएट योर प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आपका पहला है तो पहला बनाओ, नहीं तो आज हम अपना एक रियल टाइम चैट ऐप बनाएंगे इस पे क्लिक करके। तो क्लिक करते हैं इस पे। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। पर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इन ऐप चैट, क्योंकि हम यहाँ पे रियल टाइम चैट ऐप बनाने वाले हैं इसको यूज करके। तो इस पे क्लिक करना है हमें सिंपली। और इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम मान लो दे देते हैं रियल टाइम चैट ऐप, ठीक है। तो हमने ये अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया।
और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको स्पेस को हटा देते हैं, तो कुछ इस तरीके से दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रियल टाइम चैट अब हमने लिख दिया। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें ये कुछ ऐप आईडी देगा, जैसे एपीआई वगैरह होती है वैसी कुछ। तो मतलब कि पूरा जो बैकएंड है, पूरा जो सिस्टम है, वो हमें जीरो क्लाउड देगा। बस हमें अपने रिएक्ट को यूज करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको हो जाने देते हैं पूरे को। ठीक है, तो हम जब तक ये हो रहा है तब तक हम अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। तो एक फोल्डर बना लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक न्यू पे क्लिक करते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं, जिसका नाम हम रख लेते हैं चैट ऐप, या चैट ऐप जीगो रख लेते हैं। जीगो क्लाउड को यूज करके हम बना रहे हैं। तो इसको हम अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो शो मोर ऑप्शन पे जाके ओपन विद कोड पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये फोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं वो कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको रिएक्ट आती है तो आपको ये भी आता होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे npm create बीट, क्योंकि बीट के थ्रू करेंगे, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप तो बंद हो चुका है अगर आपको पता हो तो क्रिएट रिएक्ट ऐप अब 100% बंद हो चुका है। उसको यूज करके अब रिएक्ट, हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट नहीं बना। तो बीट @latest पे हम क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे ये कमांड रन करने से हम बीट के थ्रू रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो हम क्या करते हैं, यही चैट ऐप जीगो के अंदर ही प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट क्लिक करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे, पैकेज का नाम यही रख देते हैं, एंटर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें किस में बनाना है, ऑब्वियसली रिएक्ट में बनाना है। तो रिएक्ट पे क्लिक करेंगे, जावा स्क्रिप्ट को यूज करके बनाना है। जावा स्क्रिप्ट पे हमने क्लिक कर दिया। तो हमारे पास ये कुछ फाइल्स आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये npm इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स वगैरह आ जाएगा, तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, npm इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा नोड मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अभी अगर हम जीगो क्लाउड पे चलते हैं तो हमारा देखो प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलेंगे अब, और यहाँ पे हमें रियल टाइम चैटअप जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखो हमारे पास 10,000 फ्री मिनट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आराम से हम इनको यूज कर सकते हैं, मतलब कि इतने टाइम के लिए, और बाद में फिर आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। और इसके प्लान भी बहुत ही ज्यादा भी हाई फाई नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रियल टाइम चैट ऐप पे क्लिक करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट पे। तो इसके अंदर हमें देखो ऐप आईडी वगैरह मिल रही है जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम चलेंगे सर्विस मैनेजमेंट पे। सर्विस मैनेजमेंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर हमें यहाँ पे आना है इन ऐप चैट पे। ये इन ऐप चैट लिखा हुआ है, इस पे हम आएंगे। तो अब इन ऐप चैट में ये जो है इसको हमें करना पड़ेगा एक्टिवेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे। तो करते हैं एक्टिवेट पे क्लिक और रेडी टू एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये हमारा देखो एक्टिवेट हो रहा है, ये प्लीज वेट कह रहा है। तो इसको एक्टिवेट हो जाने देते हैं जब तक अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को और सेटअप कर लेते हैं। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है, इसे भी हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो ये नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेलविंड CSS को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे UI भी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया है, इसको अभी हो जाने देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले टेलविंड की वेबसाइट पे और चलते हैं और टेलविंड CSS को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और इसमें हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे npm इंस्टॉल इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो हम कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे रन कर लेते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं टेलविंड की वेबसाइट पे और यहाँ पे हमें beat.config.js के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है ना beat.config.ts लिखा हुआ है। टाइप स्क्रिप्ट नहीं, हम JS यूज कर रहे हैं तो JS के अंदर कर लेंगे। तो इसको हम करेंगे कॉपी और VS कोड में चलेंगे अपने beat.config.js के अंदर और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देंगे इस तरीके से। वापस से चलते हैं, अब वो कह रहा है यहाँ पे प्लगइन के अंदर टेलविंड CSS लगाओ। तो यहाँ पे प्लगइन के अंदर अभी रिएक्ट लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्ट लिखा हुआ है तो कॉमा लगा के इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारी टेलविंड CSS इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें index.css के अंदर ये इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और src के अंदर index.css के अंदर हम ये सब हटा के इसको पेस्ट कर देते हैं। तो टेलविंड CSS हमारी लग जाएगी।
और ऐप डॉट सी एस एस की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि टेलविंड यूज कर रहे हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हमने कर दी, बढ़िया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐप डॉट JSX पे चलते हैं और इस सबको खाली कर देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके इन सबको खाली करते हैं, RFC लिख के नई बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं। तो ये हमारी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम npm run dev कर देते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट हमें दिखने लगेगा। यहाँ पे 5173 पे चलते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे दिखने लगेगा। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने वहां पे सारी चीजें हटा दी। अब चलते हैं हम जीगो क्लाउड पे। तो यहाँ पे ये हमारा देखो बन चुका है, सारी चीजें हमारी यहाँ पे बन चुकी हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे अब देखो ऐप आईडी हमें वगैरह इन सब के अंदर मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जीगो क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन पे चलना है, कैसे हम अब इनकी सर्विस को यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं जीगो क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे और जीगो क्लाउड डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम आराम से उस यहाँ पे कोड हमें मिल जाएगा, कैसे हम यूज करेंगे, बस उसी को देख के हम यहाँ पे अपना पूरा इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे इन ऐप चैट के लिए हमें चाहिए, तो इस पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे बेसिकली रिएक्ट में बना रहे हैं, मतलब कि जेएस में बना रहे हैं, वेब में। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो अब वेब जेएस के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेंड एंड रिसीव मैसेजेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखो उसने आराम से वो बताएगा कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये इम्पोर्ट करना है जीगो जिम वेब से। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो देखो अगर दिख रहा है आपको, ये कमांड हमें इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं कॉपी और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे और इसको हम एक काम करते हैं, कंट्रोल C करते हैं और सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जीगो जिम वेब को। ठीक है, क्लिक करते हैं तो ये हमारा इंस्टॉल होने लगेगा। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको npm run dev कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले पूरा कोड लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इसका फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हमें इतना कुछ बहुत सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंटेशन से देखनी है और यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, और सारी चीजें करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये इम्पोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे ये इम्पोर्ट वाला सिंटेक्स यूज करते हैं रिएक्ट में। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारा कॉपी हो चुका है और यहाँ पे ऊपर इसको हम कर लेंगे इम्पोर्ट। तो ये जिम को हमने इससे इम्पोर्ट कर लिया, ये हमने इंस्टॉल कर ही लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ यूज स्टेट बनाएंगे, मतलब कि यहाँ पे इसका जो इंस्टेंस बनेगा उसको रखने के लिए जो मैसेजेस हैं, मैसेजेस की एरे, उसके अंदर मैसेजेस स्टोर हैं, वो हम उसके लिए स्टेट बनाएंगे। मैसेज टेक्स्ट को स्टेट मतलब कि जो मैसेज हम लिखेंगे उसको एक स्टेट के अंदर स्टोर कराएंगे। तो ऐसे कई सारी यूज स्टेट हम बना लेते हैं। सबसे पहली स्टेट हम बना लेते हैं वही इसके इंस्टेंस को रखने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेंस या जिम इंस्टेंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिम और इंस्टेंस और यहाँ पे लिखते हैं सेट जिम इंस्टेंस। ठीक है, तो सेट जिम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमने ये बना लिया और यहाँ पे ये हमारा कैसे बनेगा, यूज स्टेट से। तो यहाँ पे यूज स्टेट हम यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ पे शुरुआत में इसको हम कर देते हैं नल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं अपने मतलब कि मैसेजेस के लिए, या यूजर इंफॉर्मेशन रख लेते हैं कि यहाँ पे ये आयुष है, आयुष की यूजर आईडी, और नेम रखने के लिए हम एक अलग मतलब कि उसको स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पे यूजर इन्फो बना लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए तो यहाँ पे यूजर इन्फो बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेट यूजर इन्फो। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज स्टेट में रख लेते हैं और शुरुआत में इसको कर देते हैं नल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैसेज जो यूजर भेजेगा उसको हम कहीं पे स्टोर कराएंगे कुछ स्टेट में। तो उसके लिए स्टेट बना लेते हैं। तो मान लो उसका नाम हम रख देते हैं मैसेज टेक्स्ट, मतलब कि मैसेज का टेक्स्ट क्या है जो भेजना है, तो वो हम इसके अंदर रखाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेट मैसेज टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक यूज स्टेट हमने बना ली और शुरुआत में ये मैसेज हमारा क्या रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो हमारा एक मैसेज का टेक्स्ट है। अब यहाँ पे एक यूजर के कई सारे मैसेजेस हो सकते हैं, तो उसको एक एरे के हम उसमें स्टोर कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैसेजेस नाम से एक स्टेट बनाएंगे और जिसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक एम्प्टी एरे। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेजेस और यहाँ पे लिखते हैं सेट मैसेज।
तो ये इसके अंदर हम वो सारे मैसेजेस रखेंगे, फिर इसको हम बाद में मैप कराएंगे। इसको हम लिख देते हैं यूज स्टेट, और इसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू इसकी दे देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने एक स्टेट ये बना ली। अब यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं कि अभी जो यूजर करेंटली लॉग इन है या सिलेक्टेड है, मतलब कि हमने जैसे आयुष को सिलेक्ट किया, आयुष अब मैसेज भेज रहा है अंकुश, तो अब यहाँ पे सिलेक्टेड यूजर कौन है वही हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक सिलेक्टेड यूजर के लिए भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्टेड यूजर, और यहाँ पे लिख लेते हैं सेट सिलेक्टेड यूजर। ठीक है, और इसको भी हम यूज स्टेट इसकी कर देते हैं शुरुआत में नल कर देते हैं यूज स्टेट। ठीक है, या शुरुआत में हम क्या करते हैं सिलेक्टेड यूजर को यहाँ पे ऐसे आयुष रख देते हैं, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने शुरुआत में आयुष रख दिया सिलेक्टेड यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये हमारा लॉगिन है या नहीं, तो उसकी स्टेट को मैनेज करने के लिए कि इज लॉगिन है, मतलब कि लॉगिन है या नहीं ये हमें पता हो, तो यहाँ पे शुरुआत में इस लॉगिन को कर देंगे फॉल्स, कि अभी लॉगिन नहीं है, जैसे लॉगिन होंगे तो ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे एक फ्लैग बनाएंगे, फ्लैग या फ्लैग उसी को कहते हैं मतलब चेक करने के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज लॉगिन या इज लॉग्ड इन। तो यहाँ पे ऐसे इज लॉग्ड इन हमने एक स्टेट बना लेंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं सेट इज लॉग्ड इन। ठीक है, और शुरुआत में हम इसको क्या रखेंगे फॉल्स रखेंगे। ठीक है, तो यूज स्टेट हम यहाँ पे शुरुआत में इसको रखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो हमने ये फॉल्स रख दिया। तो यहाँ पे ये कुछ यूज स्टेट हमने बना ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हम बाद में काम में आएंगी हमारे लिए फ्रंट एंड में डेटा को रखने के लिए। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और देखते हैं क्या क्या अब हमें चीजें चाहिए। तो इसको नीचे करते हैं। अब वो कह रहा है सबसे पहले तो आप ऐप आईडी लेके आओ, तो हम यहाँ पे ऐप आईडी को लेके आते हैं, फिर उस ऐप आईडी को हमें क्रिएट के अंदर डाल देना है, ये हमें करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक कॉन्स्ट ऐप आईडी एक वेरिएबल बनाएंगे ऐप आईडी। ठीक है, और ये ऐप आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें मिलेगी जीगो क्लाउड के प्रोजेक्ट में। तो हमने यहाँ पे जो जीगो क्लाउड के डैशबोर्ड पे आए थे ना, तो यहाँ पे देखो रियल टाइम चैट ऐप के जैसे अगर देखो दोबारा से डैशबोर्ड पे चले, तो यहाँ पे हमें अपने रियल टाइम चैट ऐप को क्लिक करना है, फिर यहाँ पे हमें ऐप आईडी दिख रही है, इस ऐप आईडी को हम कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे चलेंगे बीएस कोड पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी ऐप आईडी आ चुकी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे वापस से चलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो वो कह रहा है कि अब आपको इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट मेथड को यूज करके हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट इंस्टेंस इंस्टेंस। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे इंस्टेंस कैसे हम लिखेंगे, तो ये जो जिम हमने यहाँ पे किया है ना इम्पोर्ट, तो यहाँ पे जिम के अंदर एक क्रिएट फंक्शन है, उसके अंदर हमें इस ऐप आईडी को डालना है। तो इस ऐप आईडी को यहाँ पे इसके अंदर डाल दे, तो यहाँ पे हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और इस इंस्टेंस जैसे क्रिएट होगा तो यहाँ पे हमने यूज स्टेट बनाया है इसके लिए, तो जिससे हम हर जगह इसको बाद में यूज कर पाए। तो यहाँ पे ये जिम इंस्टेंस के मतलब कि यहाँ पे सेट जिम इंस्टेंस के अंदर हम यहाँ पे ये इंस्टेंस डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंस को अपनी एक स्टेट के अंदर रख लिया है, तो वो सही रहेगा। ठीक है, और इसको हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये जो इंस्टेंस है ना वो हमारा तुरंत जब क्रिएट हो, जैसे ही हम पेज को लोड करें, तो यहाँ पे हम इसको यूज इफेक्ट के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये इंस्टेंस को हम तुरंत जब क्रिएट कराएंगे, जैसे ही हमारा पेज लोड हो, तो इसको हम यूज इफेक्ट, तो हम इसको यूज इफेक्ट के अंदर रख लेते हैं। तो इन दोनों को करते हैं यहाँ से कट और इस यूज इफेक्ट के अंदर रख लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, ये हमने कर लिया है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, नीचे करते हैं इसको। तो ये कुछ है, पर इससे पहले हमें ये दो टोकन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले टोकन ए और टोकन बी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हमें तो चलो हम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें दो वेरिएबल चाहिए। एक हमें चाहिए टोकन ए, मतलब कि जो एक यूजर है जैसे आयुष है तो उसका एक टोकन होगा, तो वो टोकन हमें चाहिए। फिर एक अंकुश के लिए एक टोकन जनरेट करेंगे, तो फिर हम दोनों आपस में उस टोकन से क्या होगा कि हम लॉग इन है कि नहीं ये पता कर पाएंगे, जैसे हम मर्न स्टैक में करते हैं। अगर आपने हमारा रियल टाइम चैट एप्लीकेशन देखा है मर्न में, हमने वहां पे भी एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाया है, पर वहां पे जो सारा बैकएंड है वो हमने खुद लिखा था। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन ए बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ रखेंगे, एक हम बनाएंगे कॉन्स्ट टोकन बी। अब ये टोकन हम लेके कहाँ से आएंगे, वही जीगो क्लाउड से लेके आएंगे। तो यहाँ पे जीगो क्लाउड के डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे देखो जनरेट यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी टोकन, हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब हमें अपनी यूजर आईडी देनी है। तो मान लो यूजर आईडी का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो हम यहाँ पे आयुष रख देते हैं। तो यहाँ पे आयुष के नाम से हम क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट करेंगे आयुष यूजर आईडी के लिए। तो आयुष हमने लिखा,
देखो यहाँ पे आयुष लिखा ना, तो यहाँ पे हम अब जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेम्परेरी टोकन जनरेट हो गया है। तो इसको हम करेंगे कॉपी और इस टोकन को हम यहाँ पे टोकन ए में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोकन है, इसको हम डबल कोट्स में डालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये टोकन ए हो गया। अब यहाँ पे ऐसे टोकन बी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोकन भी अंकुश के लिए जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं और एक टोकन जनरेट और करते हैं। तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अब हमें अंकुश के लिए करना है, तो यहाँ पे अंकुश लिख देते हैं। तो ये दो यूजर हैं जिनके बीच में आपस में हम चैट करा पाएंगे, रियल टाइम चैट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ये एक टोकन जनरेट हो गया अंकुश के लिए। तो इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे टोकन बी में ऐसे डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टोकन मतलब हमने रख लिए हैं, टोकन ए टोकन बी दोनों हमने यहाँ पे रख लिए हैं। सही है, अब यहाँ पे ये दोनों टोकन मिल गए। अब यहाँ पे हम यूज इफेक्ट का काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये दो टोकन हमने जनरेट कर लिए, एक अंकुश के लिए एक आयुष के लिए। अब यहाँ पे ये इंस्टेंस भी हमने क्रिएट कर लिया। अब देखते हैं हमें क्या और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे नीचे चलेंगे, ये सब तो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देखो कुछ इवेंट हमें लगाने हैं। यहाँ पे ये सेटअप एंड लिसन फॉर द कॉल बैक फॉर रिसीविंग एरर कोड। तो यहाँ पे ये कुछ 1 बाय 1 करके ये इवेंट्स हम लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एरर वाले को कॉपी करेंगे। मतलब कि ये क्या करेगा, अगर कोई एरर हमारे पास आता है उस टाइम पे तो ये हमें कुछ एरर बता देगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये इवेंट जो है ना, ये ऑन के मतलब जैसे हम सॉकेट आईओ में यूज करते थे, ऑन ऐसे इवेंट लगाते थे ना, तो यहाँ पे एक एरर इवेंट यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे जिम की जगह पे ये इंस्टेंस हम लिख देंगे। मतलब कि ये जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, ये इंस्टेंस हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे इंस्टेंस डॉट ऑन और यहाँ पे ये एरर चलेगा। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे सिंपल सा ये एरर आ जाएगा। ठीक है, बस हमें कॉपी पेस्ट ही करना है। देख रहे हो कितने आराम से चीजें हो रही हैं। तो पहला ये हमने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं वापस से। अब क्या हमें सेकंड करना है, सेकंड वो कह रहा है ये आपको कनेक्शन स्टेट चेंज ये सारी चीजें करनी है। तो इसको करते हैं कॉपी। अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस ऑन के बाद अब इसको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ये अपना ये जो लिखा हुआ है ना, ये स्टेट वगैरह इन सबको हटा देते हैं और यहाँ पे हम इवेंट तक ही लिखा रहने देंगे। ये एक्सटेंडेड डेटा हटा देंगे यहाँ से और ये इवेंट और ये एक्सटेंडेड डेटा यहाँ से भी हटा देंगे। तो कुछ इतना हमें करना है। तो ये इवेंट भी हमारा हो जाएगा और जिम की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे इंस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसी के अंदर तो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है हमारा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीजें हमने कर ली हैं। अब वापस से चलते हैं, और भी चीजें हमारे पास हैं। अब हमारे पास है ये पीयर मैसेज रिसीव्ड, मतलब कि सेटअप एंड लिसन फॉर द कॉल बैक फॉर रिसीविंग 1-to-1 मैसेज। इससे हम रिसीव करेंगे मैसेजेस को। तो इसको हम कॉपी करते हैं अब। ठीक है, इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे लेके आएंगे और इसके नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जिम की जगह पे लिख लेते हैं इंस्टेंस और यहाँ पे मैसेज लिस्ट ही हमें चाहिए। ये फ्रॉम कन्वर्सेशन आईडी ये नहीं चाहिए, तो इसको हम हटा देते हैं ऐसे। और यहाँ पे मैसेज लिस्ट और ये कन्वर्सेशन आईडी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कंसोल लॉग भी नहीं कराएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो मैसेजेस हम रिसीव करेंगे ना, इसको हम ये जो हमने यूज स्टेट बनाई थी ना मैसेजेस, इसके अंदर हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सेट मैसेजेस और यहाँ पे इस एरे के अंदर हम रखवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जो प्रीवियस एरे हमारी है, मतलब कि प्रीवियस अगर कुछ मैसेजेस हैं तो वो हमारे एज इट इज रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम रखेंगे, एक एरे लिखते हैं। तो जो प्रीवियस मैसेज हैं तो यहाँ पे 3 डॉट लिखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रीवियस मैसेजेस हैं वो हमारे एज इट इज रहें और जो हमारा मैसेज लिस्ट आ रहा है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो मैसेज लिस्ट आ रहा है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना काम हमें करना है इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेटअप एंड लिसन फॉर द कॉलबैक फॉर टोकन एक्सपायर। अब यहाँ पे टोकन हमारा क्या है, जनरेट हुआ है तो कभी ना कभी एक्सपायर होगा, कितने टाइम बाद एक्सपायर होगा, वो सारी चीजें दिखाने के लिए यहाँ पे ये हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिम ऑन, इसको हम करते हैं कॉपी पूरा यहाँ तक, कॉपी करते हैं इसको और इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके नीचे हम यहाँ पे इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिम सेकंड ये सब सही है, इसको पूरा लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे टोकन की जगह पे हम कौन सा टोकन देंगे, टोकन ए देंगे या टोकन बी देंगे, वो अब हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे चेक करेंगे, अगर सिलेक्टेड यूजर जो है अगर उसकी वैल्यू हमारी आयुष के बराबर है, मतलब कि अगर उसकी वैल्यू आयुष है तो हम क्या करेंगे, आयुष के लिए हमने टोकन ए जनरेट किया था
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के हम यहाँ पे टोकन ए को जनरेट करवाएंगे। ठीक है, टोकन ए इसके अंदर भेजेंगे, नहीं तो टोकन बी हम इसके अंदर भेजेंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे टोकन ए आएगा, नहीं तो टोकन बी आएगा अगर अंकुश होगा तो। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे डॉट देन डॉट डॉट कैच लगा हुआ है, मतलब कि कोई अगर सारी चीजें ठीक से होती हैं तो हमें क्या करना है, और अगर हमें हमारे पास कोई एरर आता है तो उसको कंसोल लॉक करा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम यहाँ पे टोकन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। सिंपल सा बस हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉक करा देते हैं कि टोकन हमारा रीन्यू हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोकन रीन्यूड। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई एरर आता है तो वहां पे हम कंसोल लॉक करा देंगे एरर को, जो भी एरर आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये रिन्यू कर लिया है टोकन, तो ये भी हमने कर लिया। और यहाँ पे जिम की जगह पे लिख देंगे हम इंस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने कॉपी पेस्ट की हैं और कुछ हमने नहीं किया यहाँ पे। अब यहाँ पे वापस चलते हैं, देखते हैं अब हमें और क्या करना है। ये हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे देखो लॉगिन करना है, मतलब कि लॉगिन के लिए हमें चीजें करनी है। तो यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन के अंदर हम यहाँ पे ये सारी चीजें रखेंगे, यूजर नेम, यूजर आईडी, ये सब हमारे पास आएगा। इसको करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला यूज इफेक्ट बंद करते हैं, फिर अपने हैंडल लॉगिन फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम लॉगिन करवाएंगे। फिर हैंडल सेंड मैसेज फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर मैसेजेस को सेंड करना हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हम करेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारा पूरा यूज इफेक्ट है, इसको हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, मतलब कि कभी ना कभी ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम ये रिटर्न होगा हमारा, जब ये हमारी सारी चीजें बंद होंगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इंस्टेंस हमारा क्रिएट हुआ है इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे इंस्टेंस को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ये इंस्टेंस हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब एक और यूज इफेक्ट बनाते हैं जो कि क्या करेगा, या हम एक काम करते हैं, पहले हैंडल लॉगिन ये सारे फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना हैंडल लॉगिन। ठीक है, तो हैंडल लॉगिन फंक्शन बनाते हैं जिससे हम लॉगिन करेंगे, अपने अंकुश में लॉगिन करना है या आयुष में लॉगिन करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन बनाते हैं और ये हम ऐसे कुछ इस तरीके से एरो फंक्शन बना लेते हैं। अब लॉगिन के अंदर हमें क्या क्या करना है वो देखो ध्यान से। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे चलते हैं वापस से अब डॉक्यूमेंटेशन पे। तो सबसे पहले तो हमें ये लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं कॉपी। तो हमें सबसे पहले यूजर इन्फॉर्मेशन को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किया हमने कॉपी, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको इन्फो अकेला लेने देते हैं, क्योंकि हमने एक स्टेट बनाई थी यूजर इन्फो, उसके अंदर हम ये इन्फो डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे इन्फो को हम क्या करते हैं, स्मॉल कर देते हैं। तो यूजर आईडी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यूजर आईडी की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे अपना सिलेक्टेड यूजर। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड यूजर, क्योंकि अगर आपने टोकन जब जनरेट किया था तो वहां पे यूजर आईडी की जगह पे हमने क्या लिखा था, अंकुश लिखा था या आयुष लिखा था। तो सिलेक्टेड यूजर के अंदर क्या हो रहा है, अंकुश आ रहा है या आयुष आ रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड यूजर हमारा यूजर आईडी हो जाएगा। और यहाँ पे यूजर नेम में हम लिखेंगे अपने टोकन को, मतलब कि नहीं, यूजर नेम में हम लिखेंगे कि आयुष रखें कि अंकुश रखें, मतलब कि उस हिसाब से हम रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर सिलेक्टेड यूजर आयुष है तो आयुष रख दो, नहीं तो अंकुश रख दो, ऐसे हम लिख देते हैं। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था कहीं पे, ये है सिलेक्टेड यूजर। तो टोकन ए टोकन बी की जगह पे हम यहाँ पे अंकुश आयुष लिख दो। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं ऐसे। तो सिलेक्टेड यूजर अगर हमारा आयुष है तो यहाँ पे उसका नाम आप आयुष रख दो, नहीं तो क्या करो, नहीं तो अंकुश रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, तो अगर सिलेक्टेड यूजर आयुष है तो आयुष रखा रहने दो, नहीं तो अंकुश रख दो, बढ़िया है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारी आ जाएगी। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आई इसको हमने यहाँ पे यूजर इन्फो एक वो बनाया था, तो इसको हम इसके अंदर सेट कर देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अब हम यहाँ पे फ्रंट एंड में लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको यूज स्टेट में रखवाया था। ठीक है, अब चलते हैं, अब हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए टोकन। ठीक है, तो अब हमें अगर अंकुश है तो अंकुश वाला टोकन चाहिए, आयुष है तो आयुष वाला टोकन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना कॉन्स्ट इसका कुछ भी नाम रख लेते हैं, मान लो लॉगिन टोकन नाम रख लेते हैं इसका। अब यहाँ पे हमें टोकन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोकन हम कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अगर देखो यही लिख लेते हैं, ये टोकन ही तो ले रहे थे हम सिलेक्टेड यूजर को यूज करके। तो कॉपी करते हैं, तो अगर सिलेक्टेड यूजर आयुष है तो टोकन ए चाहिए, नहीं तो टोकन बी, क्योंकि आयुष में हमने टोकन ए जनरेट करवाया था, अंकुश से टोकन बी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये टोकन ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है लॉगिन करने के लिए, ये है लॉगिन। इसके अंदर हमें यूजर की इंफॉर्मेशन देनी है, टोकन देना है, बस। तो अब हम यहाँ पे सीधे से लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं पूरे को कॉपी, और यहाँ पे लॉगिन वाली ये सारी चीजें हम इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हैंडल लॉगिन फंक्शन हमारा बन जाएगा। तो जिम की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे अपना
जिम इंस्टेंस, क्योंकि हमने देखो जब भी यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर लिखा था तो यहाँ पे देखो इंस्टेंस को हमने जिम इंस्टेंस के अंदर रख दिया था, तो अब यहाँ पे हमने जिम इंस्टेंस डॉट लॉग इन लिखा तो हमें इंस्टेंस मिल गया, उससे हमने लॉग इन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक अच्छा काम ये करेंगे कि अगर हमारे जिम इंस्टेंस है तभी ये लॉग इन होता है। यहाँ पे हम इफ में कंडीशन भी लिख देते हैं, अगर जिम इंस्टेंस है तब हमारे पास ये चीजें हो, नहीं यहाँ पे मतलब कि ये लिख देते हैं जिम इंस्टेंस, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि अगर जिम इंस्टेंस नहीं है तो हम सिंपल सा रिटर्न कर देंगे। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जिम इंस्टेंस नहीं है तो यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, अगर है तो फिर हम यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर इन्फो की जगह पे हम यहाँ पे केवल इन्फो लिख देते हैं, क्योंकि ये इन्फो हमारी जो आई है, देखो यहाँ पे ये जो इन्फो वेरिएबल के अंदर ही तो रखा था हमने, तो इन्फो लिख देते हैं और यूजर इन्फो हम फ्रंट एंड में यूज कर लेंगे। अब टोकन की जगह पे यहाँ पे ये लॉग इन टोकन रख लेते हैं, क्योंकि इसका नाम हमने लॉग इन टोकन रख दिया, तो लॉग इन टोकन रख देते हैं, तो ये लॉग इन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम डॉट देन में लिख देंगे, अगर हम लॉग इन हो जाते हैं तो यहाँ पे CLG लिख देते हैं लॉग्ड इन, तो यहाँ पे ऐसे अगर सही से हो जाते हैं लॉग्ड इन तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग करा देंगे ऐसे लॉग्ड इन, नहीं तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग करा देंगे लॉग्ड इन फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लॉग इन फील्ड लिखवा देते हैं, तो लॉग इन फील्ड, तो यहाँ पे ये हैंडल लॉगिन के लिए हमने ये फंक्शन बना लिया। ठीक है, ये पूरा फंक्शन हैंडल लॉगिन बना लिया हमने लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पे एक फंक्शन हमें बनाना है अपना किसके लिए, अब हमें फंक्शन बनाना है मैसेजेस को सेंड करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, तो यहाँ पे हम ये ऐसे कर सकते थे जिम इंस्टेंस वाला, पर हम एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही कर देते हैं इसको, तो हम यहाँ पे रिटर्न वगैरह को यहाँ से कट करते हैं, ये हम इसके अंदर लिख देते हैं पूरा जिम इंस्टेंस। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास अगर जिम इंस्टेंस होगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं तो हम क्या करेंगे एल्स में हम यहाँ पे एल्स भी लिख देते हैं, नहीं तो हम एल्स में क्या करेंगे एक एरर रिटर्न करा देंगे, तो यहाँ पे CLG लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि इंस्टेंस एरर। ठीक है, इंस्टेंस एरर लिख देते हैं बस ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमने लॉगिन तो हमने कर ही लिया है। ठीक है, तो ये हैंडल लॉगिन फंक्शन हमारा बन चुका है। अब हमें यहाँ पे सेंड मैसेज के लिए फंक्शन बनाना है, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल सेंड मैसेज, तो यहाँ पे अब हम मैसेज को कैसे सेंड करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे इसको भी हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं कैसे हम मैसेजेस को सेंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे सेंड मैसेजेस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं कैसे मैसेजेस को सेंड करेंगे, तो अब हमें यहाँ पे देखो ये कुछ वेरिएबल्स चाहिए, एक टू कन्वर्सेशन आईडी, एक कन्वर्सेशन टाइप और कुछ इस तरीके से हमें ये वेरिएबल्स चाहिए है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे कि भाई तुम यहाँ पे लॉग्ड इन हो नहीं तो फिर तुम मैसेज कैसे सेंड कर सकते हो, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इज लॉग्ड इन, और यहाँ पे एक काम और करेंगे कि इज लॉग्ड इन को हम कब ट्रू करेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इज लॉग्ड इन बनाया तो है पर हमने इसको कभी ट्रू नहीं किया, तो हम एक काम करते हैं अगर सारी चीजें ठीक होती हैं हैंडल लॉग इन में तो हम यहाँ पे सेट इज लॉग्ड इन को, यहाँ पे हमने सेट इज लॉग्ड इन बनाया है, इसकी वैल्यू को हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो ये भी हम कर देंगे, बढ़िया है। तो यहाँ पे हैंडल लॉग इन जब करेंगे तो इसको हमें ट्रू कर देंगे कि लॉग्ड इन हमारा ट्रू हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं अगर लॉग्ड इन हमारा ट्रू नहीं है, अगर यहाँ पे ये हमारा ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे सिंपल सा रिटर्न कर देंगे कि भाई आप लॉग्ड इन हो नहीं तो आप यहाँ से रिटर्न हो जाओ। ठीक है, चलते बनो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सेंड मैसेज के लिए चीजें करेंगे, तो यहाँ पे अब ये कुछ वेरिएबल्स हैं, इस क्या करते हैं इन तीनों को ऐसे कॉपी कर लेते हैं यहीं। ठीक है, और यहाँ पे लगा लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम इनको कॉन्स्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, ये बेयर वगैरह रहने दो, यहाँ पे कॉन्स्ट में हमने इनको लिख दिया टू कन्वर्सेशन आईडी, इसके अंदर हमें पेयर की यूजर आईडी लिखनी है, तो यूजर आईडी हमारी क्या है सिलेक्टेड यूजर, तो यहाँ पे सिलेक्टेड यूजर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सिलेक्टेड यूजर दो हो सकते हैं, ये या तो अंकुश होगा या आयुष होगा, तो यहाँ पे जैसे हमने सिलेक्टेड यूजर को हमने सर्च किया था ना, ये है, इसी को लिखेंगे कि सिलेक्टेड यूजर अगर आयुष है तो आयुष कर दो यूजर आईडी, नहीं तो अंकुश कर दो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारी ये चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो ये टू कन्वर्सेशन आईडी हमारी हो चुकी है, अगर सिलेक्टेड यूजर आयुष है तो आयुष कर दो, नहीं तो अंकुश कर दो। अब कन्वर्सेशन टाइप हमें जीरो ही रखना है, क्योंकि मैसेज टाइप 1 to 1 अगर चैट कर रहे हैं तो जीरो रखना है, इन रूम चैट 1 और ग्रुप चैट में 2, तो हम तो यहाँ पे 1 on 1 चैट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे। अब कॉन्फिग के अंदर प्रायोरिटी 1 ही हमें रखना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी ठीक है,
इसको नहीं छेड़ेंगे, बस इनको कॉन्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। इसको भी कॉन्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। और इन सबको भी हटा देते हैं। आपको ये चीजें तो समझ में आई गई हैं। तो ये सब हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन वाला हमें यूज नहीं करना है, तो इसको हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे ये मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। क्या मैसेज है, क्या सारी चीजें, तो इसको हम करेंगे पूरे को कॉपी, ठीक है। इस पूरे को हम करेंगे कॉपी और ये मैसेज टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे देखो टाइप बना गया मैसेज के अंदर मैसेज। अब देखो मैसेज के अंदर क्या मैसेज जाएगा, जो मैसेज टेक्स्ट अभी हमारा एम्प्टी है, तो मैसेज टेक्स्ट हम जब इनपुट कराएंगे कुछ तो उसकी वैल्यू करेंगे। तो अभी मैसेज टेक्स्ट वाला जो यूज स्टेट था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सटेंडेड डेटा में हम क्या करते हैं, ये एम्प्टी कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है, ठीक है। तो टाइप 1 यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमने कुछ ऐसे लिख दिया इसको, तो अब थोड़ा सही लग रहा है। पर यहाँ पे हमें टू कन्वर्सेशन आईडी में मतलब कि हमें किसको मैसेज भेजना है वो हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड यूजर अगर आयुष है तो वो अंकुश को मैसेज भेजेगा, तो यहाँ पे हम अंकुश लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज चेंज कर लेना। और यहाँ पे अगर अंकुश सिलेक्टेड यूजर है तो वो आयुष को मैसेज भेजेगा, तो ऐसे हमें करना है। तो यहाँ पे अंकुश लिख दिया, आयुष मतलब कि उल्टा हमें यहाँ पे लिखना है। अब चलते हैं और देखते हैं अब हमारे पास क्या है, ये सेंड मैसेज वाला फंक्शन है, सिंपल सा जैसे लॉगिन के लिए था। तो कर लेते हैं कॉपी भाई और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट था के अंदर हम, ये हमारा फंक्शन है हैंडल सेंड मैसेज वाला, इसके अंदर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंस्टेंस लिखेंगे, तो जिम इंस्टेंस जो हमने बनाया था इसको हम लिखेंगे और यहाँ पे मैसेज को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना ही दिया, ये भेज दिया, टू कन्वर्सेशन आईडी भेज दी, कन्वर्सेशन टाइप भी भेज दिया, कॉन्फिग भी भेज दिया। अब यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो इसको हम हटा दो, तो बस इतना हमें भेजना है। अब अगर मान लो सक्सेसफुली हमारा मैसेज सेंड हो जाता है तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग या मैसेज की वैल्यू कर देते हैं मैसेज, ठीक है, वो कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैसेज हमारा सक्सेसफुली सेंड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे अपने यहाँ पे सेट मैसेजेस वाली जो एरे थी ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस मैसेजेस हैं उसको रहने दो, बस यहाँ पे क्या करो कि इसको और पुश कर दो उसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस मैसेजेस हैं ऐसे हम लेके आएंगे उनको और कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि अगर जो हमारे प्रीवियस मैसेजेस थे वो एज इट इज रहने दो, बस इसमें ये जो मैसेज हमने सेंड किया है वो यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो जो मैसेज सेंड किया है वो यहाँ पे और हम डाल देंगे, तो सही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। अगर कोई एरर आता है तो इसको हम कंसोल लॉग करा लेंगे एरर को, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरर, मतलब कि ये जो एरर हमारा है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हमारा सेंड मैसेज भी बन चुका है, मतलब कि मैसेज को सेंड करने के लिए, ठीक है। और एक काम और करेंगे कि जैसे ही हमारा मैसेज सेंड हो जाता है वैसे ही हमारा जो मैसेज टेक्स्ट की वैल्यू है, मतलब कि ये सेट मैसेज टेक्स्ट जो इनपुट में लिखा हुआ है उसको वापस से हम एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो अब इनपुट हमारा खाली हो जाएगा। तो ये भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि कौन सा मैसेज किस टाइम पे भेजा गया है वो भी हमें ट्रैक रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो टाइम के लिए भी हमें चीजें करेंगे कुछ यहाँ पे, तो वो हमारी यहाँ पे नहीं दी हुई है, मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर अब एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट फॉर्मेट डेटा या फॉर्मेट टाइम नाम है उसका। तो फॉर्मेट यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं फॉर्मेट टाइम, और यहाँ पे इसके अंदर टाइम स्टैम्प रहेगा, मतलब कि कब हमारे पास मैसेज भेजा है, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प रहेगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्ट डेट रखते हैं और यहाँ पे डेट का ऑब्जेक्ट ये न्यू डेट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। न्यू डेट हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर हमें किस डेट का सारी चीज चाहिए, तो ये टाइम स्टैम्प हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इस डेट को हम लोकल स्ट्रिंग टाइम में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक रिटर्न करेंगे इस डेट को। इसको सबसे पहले लोकल टाइम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे कि आर 2 डिजिट में होना चाहिए, मिनट 2 डिजिट में, ऐसे। तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया और इसको फिर हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक चीज और कर लेते हैं कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं ना वो अपने आप स्क्रॉल हो, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो और यहाँ पे वो डिव हमारा कहाँ पे रहेगा, वो डिव हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैसेज रैप हम बना लेते हैं
जो कि हमारा उसको मैसेज को रेफरेंस करेगा, जिसके अंदर हम सारे मैसेजेस लिखेंगे, उसको हम स्क्रॉल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसीव मैसेज होंगे, जैसे हमारे पास कोई मैसेज आएगा ऐड होगा तो वो हमारा स्क्रॉल हो जाएगा अपने आप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के नीचे एक यूज इफेक्ट और बना लेते हैं, यूज इफेक्ट। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे एक यूज रैप बना लेते हैं यहीं पे ऊपर। ठीक है, और उसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं मैसेज एंड रेफ। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो, हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया मैसेज एंड रेफ। और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज रैप में बना लेंगे। और यूज रैप में इसको हम शुरुआत में कर देंगे नल, पर जब हम रेफरेंस दे देंगे इसको तो ये हमारा नल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यूज इफेक्ट बनाते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल कराएंगे। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैसेजेस की, मतलब कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा मैसेजेस आएंगे उस वो हर बार यहाँ पे स्क्रॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मैसेज एंड रेफ डॉट करेंट, मतलब कि ये जिसको भी रेफरेंस दे रहा होगा उसमें हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है स्क्रॉल इनटू व्यू, तो ये क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे चलते हैं, यहाँ पे ऐसे करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे स्मूथली हम करेंगे तो इसको बिहेवियर इसके अंदर हम कर देंगे स्मूथ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे स्मूथ। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। और यहाँ पे ये भी हम तब कराएंगे जब हमारे पास ये मैसेज एंड रैप किसी को रेफरेंस दे रहा होगा। ठीक है, तो मैसेज एंड रैप डॉट करेंट अगर कुछ है, अगर किसी को ये रेफरेंस कर रहा है तभी हम ये चीज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम करते हैं कट और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो ये काम हमारा पूरा हो चुका है, जीगो क्लाउड को इम्प्लीमेंट करने का हमने पूरा इम्प्लीमेंट कर लिया है इसको, और अपने दो फंक्शन बना लिए हैं, हैंडल लॉगिन और यहाँ पे हैंडल सेंड मैसेज। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका फ्रंट एंड लिखना तैयार करते हैं। देख रहे हो कितने आराम से हमारे पास ये इतनी सारी चीजें लिख गई हैं। अब यहाँ पे हम इसका फ्रंट एंड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेलविंड सीएसएस हमने ऑलरेडी कर ली है। अब यहाँ पे इसका फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट एंड में हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज होगी, जैसी आपने शुरुआत में देखी थी, तो वो बैकग्राउंड इमेज मेरे पास है। आप डाउनलोड कर लेना कोई सी भी बैकग्राउंड इमेज और लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट्स के अंदर देखो एक bg.jpg हमारे पास है, ये वाली इमेज कुछ हमारे पास है, इसको हम बैकग्राउंड में लगाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छा यूआई हम बनाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं जरा डिप पे और यहाँ पे हम क्लास नेम देते हैं इसको, और सबसे पहले तो इसकी विड्थ को फुल करेंगे, हाइट को हम इसको क्या करेंगे, हाइट को हम इसको कर देंगे 100 bh। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइल के अंदर लगा लेते हैं, तो उसमें ज्यादा आसान रहेगा बैकग्राउंड इमेज लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ऐसे की वैल्यू पेयर्स में लिखते हैं और यहाँ पे ऐसे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे यूआरएल और इसके अंदर हम अपना यूआरएल दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इस इमेज को ऊपर। तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट बीजी फ्रॉम, कहाँ से करेंगे, डॉट स्लैश एसिड्स में से bg.jpg। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसको हम बीजी को लेके आएंगे और यहाँ पे यूआरएल के अंदर इस बीजी को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे डॉलर के अंदर ऐसे बीजी लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड साइज कर देते हैं 100%, मतलब कि ये पूरा पूरा में, मतलब कि पूरे उसमें दिखे। तो बैकग्राउंड साइज पे आते हैं और इसका बैकग्राउंड साइज हम कर देते हैं 100% और 100%। ठीक है, तो ये हमने कुछ कर दिया इसके लिए। तो अभी अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे अब लोकल होस्ट 5173 पे चलेंगे तो यहाँ पे ये कोई एरर आ रहा है क्या, हमारे पास देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आ चुकी है इमेज हमारे पास, देखो आ चुकी है, हाँ इमेज आ चुकी है हमारे पास, बढ़िया है। अब इसके ऊपर हम क्या लिखवाते हैं, रियल टाइम चैट ऐप लिखवाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, H1 बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रियल टाइम चैट ऐप और इसको क्या करते हैं, कुछ CSS दे देते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं और इसको हमने ये कुछ CSS दे दी, टेक्स्ट वाइट फॉन्ट बोल्ड, ये सारी चीजें हमने इसको दे दी। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये हमें ये दिख रहा है रियल टाइम चैट ऐप। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इन सबको सेंटर में लेके आते हैं। तो इसको हम कुछ CSS और देते हैं डिप। तो यहाँ पे हमने इसमें कुछ CSS ऐड कर दी है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमें बीच में दिखना चाहिए, बीच में हमें दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया है, तो ये हमें बीच में दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लॉग इन के लिए चीजें बनाते हैं, हम लॉग इन करवाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वापस से और यहाँ पे अब हम लॉग इन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो तरीके से हम इस अपने होम को दिखाएंगे। अगर लॉग इन है तो हम यहाँ पे मैसेज वाला पूरा सिस्टम दिखाएंगे और लॉग इन नहीं है तो हम यहाँ पे लॉग इन करवाएंगे उसको।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे करली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज लॉग्ड इन जो हमने बनाया था, अगर वो हमारा ट्रू है या फिर अगर वो हमारा मान लो लॉग्ड इन नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं। अगर लॉग्ड इन नहीं है सबसे पहले हम उसको लॉग इन करवाएंगे, तो ऐसे हम ऐसे लिख लेते हैं। तो अगर वो ऐसे नहीं है तो हम यहाँ पे इसके अंदर एक डिव बनाते हैं और ये डिव हमारा जब दिखेगा जब हम लॉग इन नहीं है, ठीक है। और अगर लॉग इन है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एक अलग डिव दिखेगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक अलग डिव दिखेगा, तो वो डिव भी बना लेते हैं जिससे हमें कोई एरर ना दिखे, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो कोई एरर नहीं दिख रहा है, मतलब कि अगर इज लॉग्ड इन है तो ये वाला डिव दिखेगा और यहाँ पे अगर लॉग इन नहीं है तो ये वाला डिव दिखेगा। तो इसको भी हम पेरेंथेसिस के अंदर लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारे ये बन चुके हैं। देखो अगर लॉग्ड इन है तो यहाँ पे ये वाला डिप दिखेगा, नहीं तो ये वाला। तो अब यहाँ पे जब लॉग्ड इन नहीं है तब वाला डिप बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ी क्लास नेम वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो इसको कुछ क्लासेस दे दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको मैक्स विड्थ हाइट ये सारी चीजें दे दी, बैकड्रॉप ब्लर दे दिया, मतलब कि एक हमारे पास ब्लर वाला एक ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट बन के आए, ठीक है। और शैडो वगैरह दे दी, सिंपल सी सीएसएस आपके सामने लिखी हुई है, ये हमने कुछ इसको सीएसएस दे दी। तो अगर अभी हम इसको देखेंगे तो हमारे पास एक डिप दिख रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने लॉगिन वगैरह करने के लिए बनाते हैं। तो एक हम सबसे पहले H1 बनाएंगे जिसमें लिखा होगा सिलेक्ट यूजर, ठीक है। तो वो अब हम बनाते हैं, तो इसी डिप के अंदर बनाएंगे, यही हमारा लॉगिन वाला डिप है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक H1 बनाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं सिलेक्ट यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे ये H1 हमें दिख रहा होगा, इसमें भी हम कुछ CSS दे देते हैं। तो हमने इसको ये कुछ CSS दे दी, आपको दिख रही होगी, या एक काम करते हैं इसको साइड में कर देते हैं। अब आपको ये CSS दिख रही होगी, H1 में हमने टेक्स्ट दे दिया 30 पिक्सल और ये सिंपल सी CSS दी है। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें सिलेक्टेड यूजर इसके अंदर दिखेगा। तो यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें और चीजें ऐड करेंगे तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिलेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप अंकुश में लॉग इन कर सकते हो या आयुष में, क्योंकि दो ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिलेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट और इस सिलेक्ट के अंदर ये नेम आईडी हमें कुछ नहीं करनी, बस इसको हम क्लास नेम देंगे पहले। तो यहाँ पे हमने इसको कुछ क्लास नेम दे दी है, ये सिंपल सी आपको दिख रही है, देखो कितनी सिंपल हमने दी है, ज्यादा हमने कुछ किया नहीं यहाँ पे। और ये 1 एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल एक्सेल ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब ठीक है, तो अब इसको जरा देखते हैं कैसा हमें ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये सिलेक्ट दिख रहा है, अब इसके अंदर हम ऑप्शंस बनाएंगे तो वो हमें दिखेंगे। तो अब यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन बनाते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शंस आएंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो मतलब कि एक उसको हम किस में डाल देंगे, सिलेक्टेड यूजर में। मतलब कि अगर हमने अंकुश को सिलेक्ट किया तो सिलेक्टेड यूजर की वैल्यू अंकुश कर देंगे, तो वो हमारा लॉग इन हो जाएगा सिलेक्टेड यूजर जो यूज स्टेट हमने ऊपर बनाई थी। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट में एक ऑन चेंज लगाते हैं, ठीक है। तो ऑन चेंज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई और यहाँ पे सिलेक्टेड यूजर की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे सेट सिलेक्टेड यूजर। तो ये सिलेक्टेड यूजर को हम सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेट करेंगे, जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देते हैं और इसकी वैल्यू के अंदर भी हम यहाँ पे सिलेक्टेड यूजर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्टेड यूजर। तो हमने इसकी वैल्यू के अंदर भी सिलेक्टेड यूजर लिख दिया, बढ़िया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऑप्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा बन चुका है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हम वैल्यू के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पहला हम लिख देते हैं आयुष साहू, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे आयुष साहू को सिलेक्ट करता है तो उसकी वैल्यू आयुष ही जाएगी, वैसे तो आयुष वहां पे लिखा था। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हम बना लेते हैं अंकुश, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पे अंकुश, बस हमें यहाँ पे वैल्यू वही देनी है जो हमने ऊपर लिखी थी। तो यहाँ पे अंकुश लिख देते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारे बन चुके हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम इनको देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, देखो ये अंकुश, ये मतलब कि दोनों आयुष हमारे पास। अच्छा यहाँ पे हमें साहू लिखना, तो अभी हम देखेंगे तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अंकुश लिखा है, अगर हम अंकुश को सिलेक्ट करते हैं तो अंकुश सिलेक्ट हो चुका है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे बटन बनाना है लॉग इन के लिए। तो यहाँ पे मतलब कि इस पे क्लिक करके अब हम लॉग इन हो जाएंगे। अगर हम आयुष साहू को सिलेक्ट करेंगे या अंकुश को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्टेड यूजर की वैल्यू वो हो जाएगी और तुरंत लॉग इन हो जाएंगे।
तो यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन। तो अब यहाँ पे इस बटन में भी कुछ CSS दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बटन में कुछ CSS दे दिया, पैडिंग वगैरह दे दी और ये कर्सर पॉइंटर वगैरह इसको कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी हमने इसको सिंपल CSS दे दिया। अगर हम इसको देखेंगे कैसा ये दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बटन दिखना चाहिए, ये दिख क्यों नहीं रहा है। इसके अंदर लॉगिन लिख दिया, ठीक है। हाँ, दोबारा देखते हैं तो रिफ्रेश करते हैं जरा, तो ये बटन हमें क्यों नहीं दिख रहा है। तो क्लोज करके हम वापस से चलते हैं, ठीक है। तो इन सबको सबसे पहले तो क्लोज कर देते हैं, ये इतनी सारी चीजें खुली हुई हैं, इन सबको हम कर देते हैं क्लोज और वापस से हम चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बटन हमारे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट के अंदर ही लिख दिया। इसको हम कट करेंगे, ये सिलेक्ट के बाहर आएगा ना, सिलेक्ट के अंदर थोड़ी आएगा। तो हम करते हैं सही। तो यहाँ पे अब इसको हमने बटन को बाहर लिख दिया, तो अब देखना यहाँ पे ये हमें दिखेगा। यहाँ पे देखो ये बटन, देखो ये दिख रहा है, लॉगिन वाला बटन बढ़िया लग रहा है। तो अब इस बटन पे क्लिक करके हमें हैंडल लॉगिन जो फंक्शन हमने बनाया था वो हम क्लिक करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस बटन पे लगाते हैं ऑन क्लिक और जो हैंडल लॉगिन फंक्शन हमने बनाया है वो हम यहाँ पे क्लिक करवा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल लॉगिन, तो हम लॉगिन हो जाएंगे सक्सेसफुली, ठीक है। और लॉगिन हो जाएंगे तो फिर हमें ये वाला डिप दिखेगा। तो ये वाला डिप हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अगर हम मान लो यहाँ पे आयुष को सिलेक्ट करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो अब देखो सारी चीजें गायब हो चुकी हैं क्योंकि अब वो वाला डिव हमें दिख रहा है क्योंकि हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो वाला डिव अब बनाते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं तो अभी हमें ये वाला डिव दिख रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम क्लास नेम देंगे जो उसी तरीके की। तो इसको क्लास नेम दे देते हैं कुछ। तो हमने इसको कुछ क्लासेस दे दी है, मतलब कि कुछ हमने यहाँ पे टेलविंट लिख दी है। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लिखी हुई है, बिल्कुल उसी तरीके की लिखी हुई है जैसी हमने लॉगिन में लिखी थी। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ अब हमें बड़ा डिप दिख रहा है क्योंकि इस बड़े डिप में हम लिखेंगे सारी चीजें। तो ये डिप तो बन चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो H2 या H1 में किसी में भी लिख लो। यहाँ पे H2 में लिख लेते हैं और यहाँ पे कुछ H2 में हम लिखेंगे कि आयुष चैटिंग विद अंकुश, मतलब कि यहाँ पे हम जो यूजर है ना, सिलेक्टेड यूजर, वो हम यहाँ पे लिखवाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे H2 में वो यूजर नेम अब हमें कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं कि आयुष जो है करंट में वो हमारा किसी और से बात कर रहा है, ठीक है। तो वो हम कैसे लिखवाएंगे वो देखना यहाँ पे, कि सबसे पहले तो जो करंट यूजर लॉगिन है उसको लिखवाएंगे कि आयुष चैटिंग विद अंकुश, मतलब कि जो करंट यूजर है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, जो यूजर इन्फो हमने स्टेट बनाई थी उसके अंदर यूजर की इन्फॉर्मेशन है जो करंट में लॉगिन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो यूजर इन्फो यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूजर इन्फो, यूजर इन्फो के अंदर जो उसका यूजर नेम है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यूजर नेम क्या होगा, आयुष होगा इसका यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर इन्फो के अंदर जो यूजर नेम है वो यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम चैटिंग विथ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं किसके साथ कर रहा है, अंकुश के साथ। तो अब वो हमें पता कैसे चलेगा, अगर मान लो यूजर इन्फो की वैल्यू आयुष है तो अंकुश लिखवा देते हैं, अंकुश है तो आयुष, सिंपल सी बात है क्योंकि यहाँ पे दो ही लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो अगर सिलेक्टेड यूजर हमारा आयुष है तो आप यहाँ पे क्या करो कि तो फिर आप यहाँ पे अंकुश लिखवा दो, क्योंकि अगर आयुष है तो अंकुश से बात करेगा और अगर अंकुश होगा तो आयुष से बात करेगा। तो यहाँ पे आयुष लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखना इस H2 को भी थोड़ी CSS पहले दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम। तो हमने इसको कुछ नहीं, टेक्स्ट बाइट और टेक्स्ट 20 पिक्सल दे दिया। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आयुष को लॉग इन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है आयुष चैटिंग विद अंकुश, ठीक है। तो ये लिख के आ रहा है, बढ़िया है। तो यहाँ पे चैटिंग विद का कलर हम थोड़ा सा हल्का रखेंगे जिससे हमारे आयुष अलग दिखे, अंकुश अलग दिखे। तो अब यहाँ पे इसको हम एक स्पेन के अंदर लिख लेते हैं चैटिंग विद को, ठीक है। तो इस स्पेन को हम यहाँ से कट करते हैं और इसको हम इसके अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर और इसका कलर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का कर देंगे, बस ज्यादा हल्का नहीं करेंगे। क्लास नेम में इसको हम देते हैं टेक्स्ट रे, ठीक है। और इसको हम कुछ 800 दे देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारा हल्का लगेगा। तो अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो लिख के, अच्छा ये हमारा ज्यादा हमने इतना डार्क नहीं करना है, यहाँ पे हम इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। हमें हल्का करना है, वाइट की तरह ही करना है, बस थोड़ा सा हल्का। यहाँ पे चैटिंग विद इसको थोड़ा सा हल्का और करेंगे, इसको हम 400 कर देते। तो अभी अगर देखेंगे, हाँ तो देखो अब सही लग रहा है कि आयुष चैटिंग विद अंकुश, बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम मैसेजेस अपने करवाएंगे, ठीक है। तो मैसेजेस वगैरह कैसे आएंगे वो देखते हैं। तो मैसेजेस के अंदर हमने स्टोर कराया था मैसेजेस एरे के अंदर, उसको हम मैप करवा देंगे। तो हमारे पास सारे मैसेजेस हमें दिखेंगे, ठीक है। तो इस H2 के अंदर पहले हम एक क्या करते हैं, एक लाइन भी लगा देते हैं तो वो भी अच्छी लगेगी।
तो इस डिप के अंदर हम मान लो इस डिप को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम क्लास नेम दे देते हैं। इसमें हम बॉर्डर रखेंगे, मतलब कि यहाँ पे इसकी विड्थ हम कर देते हैं फुल, और हाइट हम इसकी कर देते हैं 1 पिक्सल, और यहाँ पे बीजी इसका कर देते हैं ग्रे और 800। ठीक है, तो अभी इसमें इसके नीचे एक बढ़िया सी लाइन हमारे पास आएगी जो कि बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पे देखो एक लाइन हमारे इनके बीच में आई है जो कि बढ़िया लग रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैसेजेस को मैप कराते हैं। तो हम एक काम करेंगे, एक डिप बनाएंगे पहले, फिर मैसेजेस को मैप कराएंगे। तो एक डिप बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम सारे मैसेजेस को मैप कराएंगे। तो इसको हम थोड़ी क्लास नेम वगैरह दे देते हैं, फिर मैप कराते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लास नेम देते हैं। तो इस डिप को हम थोड़ी क्लास नेम दे दी कि बिट फुल रहे, पैडिंग वगैरह, और जो हमारे मैप होंगे तो कॉलम में हमने कर दिया, गैप रहे, और ओवरफ्लो ऑटो भी कर दिया हमने। ठीक है, तो ये अभी अगर हम देखेंगे तो ये डिप अभी हमें समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैसेजेस को पहले मैप कराते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे मैसेजेस, और मैसेजेस को हम कराएंगे मैप। ठीक है, और मैप के अंदर ऐसे हम MSG लिख देते हैं, और यहाँ पे एक इंडेक्स के लिए कुछ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कराते हैं मैप। तो हम यहाँ पे ऐसे करके कुछ इस तरीके से हम ऐसे कराएंगे। और अब देखो जो भी हमारे पास मैसेज आएगा उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे वो देखना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जो मैसेज आया है वो है किसका। मतलब कि मैसेज अभी जो किया है किसी ने, जो पुश हुआ है मैसेज, वो सेंडर ने भेजा है, या उसे कहीं या उसने कहीं किसी को भेजा है, या किसी ने उसको भेजा है। तो ये हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे इज ओन मैसेज हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इज ओन मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे अगर सिलेक्टेड यूजर की जो यूजर आईडी है, मतलब कि जो हमारे यूजर नेम के अंदर यूजर आईडी है, उससे हमें पता चल जाएगा। या फिर हमारे पास ये जो मैसेज आया है ना, इस मैसेज, ये जो मैसेज हमारा आ रहा है इस मैसेज में से, तो इसके अंदर एक होती है सेंडर यूजर आईडी होगी इसके अंदर। ठीक है, तो एक सेंडर यूजर आईडी है इसके अंदर। अगर ये मैसेज डॉट सेंडर यूजर आईडी अगर हमारी इक्वल है, हमारे किसके इक्वल है, हमारे यूजर इन्फो की यूजर आईडी के। ठीक है, अगर ये हमारे यूजर इन्फो के यूजर आईडी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा उसी का मैसेज है जिसने मतलब मैसेज किया है। अभी जिसने, जैसे हमने मैसेज किया तो मतलब कि वो हमारा मैसेज, तो हम उसको ऐसे साइड में लिखवाएंगे, और जो दूसरे का मैसेज आएगा उसको हम राइट लेफ्ट साइड में लिखवाएंगे। उसके लिए हम ये कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो दोनों है ना, ये हमारी कैपिटल कैपिटल डी है, तो इनको कैपिटल कैपिटल रखना है। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब वो डिव यहाँ पे बनाते हैं जिसके अंदर हम वो मैसेज लिखवाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले की दे देते हैं जिससे हम मैप कर रहे हैं। तो वैसे की यहाँ पे जो एरर आता है ना की वाला, तो वो इससे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसमें की दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आई। ये जो इंडेक्स आ रहा है तो यहाँ पे आई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डिव आएगा इसको हम रिटर्न करेंगे, इस डिव को। ठीक है, तो रिटर्न करेंगे हम इस डिव को, तो ये हमें जब दिखेगा सही से। तो अब हमने इस डिव को रिटर्न कर दिया, तो ये हमें दिखेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्लास नेम देते हैं। ठीक है, तो अब इस डिप के अंदर हम देंगे क्लास नेम, और इसको हम तरीके से ऐसे रिटर्न कराएंगे। ठीक है, हाँ अब सही है। तो अब यहाँ पे देखो इसको हम क्लास नेम देंगे कि यहाँ पे कैसे हम जस्टिफाई जो है ना, सबसे पहले तो इसको फ्लेक्स करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पे इसको हम ऐसे करली ब्रेसेस में लिख लेते हैं, ऐसे बैक टिक में, और यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम, सबसे पहले तो इसको फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है ना मैसेज वाला, हमारा लेफ्ट साइड में आना चाहिए या राइट साइड में आना चाहिए। तो उसको हम ऐसे चेक करेंगे कि हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अगर ये जो इज ओन मैसेज वाला है, ये जो इज ओन मैसेज है, अगर ये ट्रू है, मतलब कि इस, अगर ये यूजर आईडी बराबर है, मतलब कि ये हमारा मैसेज है, तो अगर ये हमारा ट्रू होता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जस्टिफाई को, मतलब अपना मैसेज हम राइट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे जस्टिफाई को हम एंड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर ओन मैसेज हमारा नहीं है, मतलब कि अगर हमारा ये अगर ये हमारा मैसेज नहीं है, हमें मिला है कहीं से, रिसीव हुआ है, तो उस टाइम पे हम जस्टिफाई कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई स्टार्ट। तो अब हमने ये जो डिप बनाया है इसके अंदर हम अपना मैसेज लिखेंगे। तो यहाँ पे पैडिंग हमने दे दी कुछ, इसमें शैडो वगैरह दे दी, और यहाँ पे देखो जैसे हमने इस ओन मैसेज में जस्टिफाई एंड और जस्टिफाई स्टार्ट किया था इसको, मतलब कि ये वाले डिप को जिसके अंदर मैसेज वगैरह लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड हमने इसका ये दे दिया, मतलब कि हमारे वाले का जो हमारा वाला है उसका हमने बैकग्राउंड ये दे दिया, और यहाँ पे इस जोन मैसेज का हमने ये दे दिया, और हमारा जो हम दूसरे का मैसेज अगर हमारे पास आया है तो उसका ये, और ऐसे ही हमने जो इसकी बॉर्डर रेडियस है उसको हमने राउंडेड कर दिया, मतलब कि कुछ इस तरीके से कि नीचे की तरफ हमारे पास हाँ जीरो रहे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारे लिए जीरो रहे,
और जो हमारा दूसरा यूजर जिसका मैसेज आया उसके लिए बॉटम में यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में 0 रहे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको राउंडेड भी कर दिया, टेक्स्ट वाइट कर दिया, सिंपल सा हमने किया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब एक मैसेज टेक्स्ट लिखेंगे, एक टाइम स्टैम्प लिखेंगे। तो एक डिप बनाते हैं, इसके अंदर हम मैसेज का टेक्स्ट लिखवाएंगे, मतलब कि जो मैसेज ऊपर आ रहा है इसके अंदर जो मैसेज की वैल्यू है मैसेज, वो मैसेज हम यहाँ पे लिखवाएंगे। फिर इसके बाद हम एक टाइम स्टैम्प, मतलब कि यहाँ पे टाइम लिखवाएंगे, टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करली ब्रेसेस लिखेंगे और जो फॉर्मेट टाइम वाला फंक्शन हमने बनाया था इसके अंदर हम ऐसे मैसेज के अंदर एक टाइम स्टैम्प आएगा, वो टाइम स्टैम्प हम यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये टाइम स्टैम्प चला जाएगा तो हमारे पास का टाइम स्टैम्प आ जाएगा यहाँ पे, और ये एस स्मॉल है हमारा, ठीक है। और इसमें हमने कुछ सीएसएस अपनी दे दी है, ठीक है। तो ये सीएसएस हमारी चली गई, तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा बना है, ये जो हमारा पूरा है इसको अब हम ऐसे आते हैं, तो ये हमारा इतना देखो, यहाँ से ये जो मैप हुआ है वो हमारा कुछ यहाँ पे खत्म है, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे खत्म है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक डिप बनाएंगे, एक डिप बनाएंगे, इसको इसको रेफरेंस करेंगे हम मैसेज एंड रैप से। तो यहाँ पे रैप लिखेंगे, जो हमने मैसेज एंड रैप बनाया था तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको हम ऐसे क्लोज नहीं करेंगे, इसको हटाते हैं तो हम ऐसे स्लैश करके क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये डिप हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा, तो इसको हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अपना इनपुट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनपुट अपना बनाते हैं, और इस इनपुट के में हमको सीएसएस दे देते हैं, इनपुट बटन भी तो चाहिए कुछ मैसेज भेजने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको सीएसएस दे दी। अब ये हमारा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, सबसे नीचे दिखाएंगे बॉक्स में, तो वो हमारा इनपुट नीचे रहेगा। अब इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट होगा, तो एक इनपुट बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे पुट बना लेते हैं, और इसका टाइप टेक्स्ट रहेगा, और प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं मैसेज, ठीक है। तो मैसेज लिख दिया। अब इसके अंदर कुछ क्लास नेम दे देते हैं, तो हमने इसको कुछ क्लास दे दी अपने इनपुट को, ठीक है। ये क्लास नेम हमने दे दी, तो बढ़िया से यहाँ पे कुछ सीएसएस हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे इनपुट की वैल्यू हमें लेना है, और अपने मैसेज टेक्स्ट जो हमने यूज स्टेट बनाई थी उसके अंदर हमें इनपुट की वैल्यू को डालना है, तो वो मैसेज वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑन चेंज लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑन चेंज लगाते हैं, और इसके अंदर हम ई लिखते हैं, और अपने सेट मैसेज टेक्स्ट जो है उसके अंदर हम ये कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी हम कर देते हैं मैसेज टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू भी हो गई, तो इनपुट हमारा रेडी है। अब हमें यहाँ पे बनाना है बटन, तो बटन को भी कुछ सीएसएस दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं सेंड। तो बटन को हमने कुछ सिंपल सी सीएसएस यहाँ पे दे दी है, आप देख सकते हो। तो ये बटन है। अब इस बटन पे क्लिक करके हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे जो हैंडल सेंड मैसेज हमने फंक्शन बनाया था उसको कॉल करवाना है। तो यहाँ पे हैंडल क्लिक लगाएंगे, और यहाँ पे कॉल कर देते हैं हैंडल सेंड मैसेज। तो अब यहाँ पे हमारा देखो ये पूरा चैटअप बन के रेडी है। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सारी चीजें देखते हैं, तो हमारे पास देखो एक इनपुट दिख रहा है, एक बटन दिख रहा है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो कुछ इस तरीके का सबसे पहले इंटरफेस हमें दिख रहा है। हम यहाँ पे आयुष से लॉग इन करते हैं, तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर मान लो अब यहाँ पे हम हेलो सेंड करते हैं, ठीक है, और सेंड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास मैसेज आया क्यों नहीं है देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये क्यों नहीं आया है, यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, और जहाँ पे हमने मैसेजेस को, ये है मैसेज लिस्ट जो है ना, यहाँ पे भी हमें ऐसे 3 डॉट लगाने, ठीक है। तो अब चलते हैं जरा यहाँ पे, और अब यहाँ पे हेलो सेंड करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये हमारा सही है, देखो दोबारा से करके देखते हैं, शायद कोई दिक्कत आ रही होगी। तो यहाँ पे अब दोबारा से हेलो करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा ये हेलो सेंड मैसेज सेंड हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अंकुश का टर्मिनल और खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक और यहाँ पे ओपन कर, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अंकुश को सिलेक्ट कर लेते हैं, लॉग इन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 हेलो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, और अगर हम इनको अगल बगल करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनको अगल बगल शो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये अगर हम इनको अगल बगल हमने इनको कर लिया, अब यहाँ पे देखो आयुष अंकुश को मैसेज भेजता है, अगर मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो अंकुश, ठीक है, सेंड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो हेलो अंकुश, और यहाँ पे भी लिख के आ गया है। हम इसको भेज देते हैं हाय आयुष, और सेंड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो मैसेज हमारा यहाँ से सेंड हो रहा है।
हमने यहाँ पे देख सकते हो हमने अपना रियल टाइम चैट ऐप बना लिया है जीगो क्लाउड को यूज करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।